हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स चैप्टर नंबर 1 किया था। अभी इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट बाकी है। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के। उस लेक्चर का नाम मैंने रखा था इंट्रोडक्शन ए, इंट्रोडक्शन बी। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन सी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया इंट्रोडक्शन का, आज हम वो भी कर लेते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस किए थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालें या आप बी यूनियन ए निकालें तो आंसर हमेशा बराबर आता है। देखिए, जब वर्ड यूज़ होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 सेट्स हैं। एक का नाम हम रख देते हैं ए, एक का नाम हम रख देते हैं बी। और अगर हम देखना चाहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो हमें ये बात अब पता लग गई है कि हम ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, बात एक ही होता है। सिमिलरली, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, आंसर हमेशा इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा है, अगर हम a माइनस बी करें और हम b माइनस ए करें, ये बराबर नहीं होता। तो हम बोलेंगे a माइनस बी एंड b माइनस ए आर नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ बोलेंगे कि a यूनियन b एंड b यूनियन a एंड b बोथ आर कम्यूटेटिव अंडर यूनियन, एंड हेयर a एंड b बोथ आर commutative under intersection, and here a minus b and b minus a are not commutative। इसके ऊपर commutative property hold नहीं करती। चलिए, ये तो थी commutative property। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी with respect to यूनियन। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ रिपीट होके वापस आ जाए। यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए का यूनियन लें नल सेट के साथ, यानी कि नल सेट मीन्स अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, और अगर आप नल सेट का यूनियन लें ए के साथ, तो आंसर हमेशा ए ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कर दें। ए का यूनियन लें नल सेट के साथ, और या फिर नल सेट का यूनियन लें ए के साथ, आंसर हमेशा ए होगा। अगला, थर्ड, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये कहता है कि यूनियन की जो आइडेंटिटी है वो क्या है? नल सेट है। बट इंटरसेक्शन की जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? जिसको हम थोड़ा सा ऐसा डार्क कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ, या बल्कि इसको इस तरह बना दें, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दें ताकि यूनियन ना लगे, या फिर यूनियन का यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो आंसर हमेशा ए आता है। असल में आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज़ रिपीट हो जाए। तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो आइडेंटिटी होती है वो होती है नल सेट,
और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो आइडेंटिटी होती है वो होती है क्या, यूनिवर्सल सेट। बस आगे चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी बात। अब हम करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। बात एक ही है। अगला फोर्थ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लगाते हैं हमेशा दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए एंड बी। और जब आप एसोसिएटिव का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको तीन सेट्स की ज़रूरत है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है कि आप ए यूनियन बी निकालें और उस आंसर का यूनियन सी निकालें, या आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें और फिर उसके आंसर का ए यूनियन निकालें। क्या पता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ए यूनियन बी निकालें और जो आंसर है उसको यूनियन लें सी के साथ, या फिर बी यूनियन सी निकालें और जो आंसर है उसका यूनियन लें ए के साथ। तो ये दो आंसर्स आपके हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगला, अब हम देखते हैं कि क्या इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी है। जवाब है यस। ए इंटरसेक्शन बी निकालें आप सी के साथ, या फिर आप ए इंटरसेक्शन निकालें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, हमेशा आंसर बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी निकालें और जो आंसर आ जाए उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लें, बी इंटरसेक्शन सी निकालें और जो उसका आंसर आ जाए उसका आंसर ए के साथ लें। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। चलिए अब हम करते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखी, इंटरसेक्शन देखी और सब्ट्रैक्शन देखी। फिर हमने आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देखी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन देखी। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देखी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन देखी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है तो आप दो सेट्स की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है तो आप तीन सेट की बात करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आती है तो आप तीन सेट्स की ही बात करते हैं। बट एट अ टाइम टू ऑपरेशंस एक साथ होंगे, टू ऑपरेशंस एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आप लेना चाहें तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। पूरी स्पेलिंग लिख लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट पे ए है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए को बी के साथ फिर ए को सी के साथ। देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड बराबर होती है। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगला क्या हो सकता है, नंबर 2 एक और डिस्ट्रीब्यूटिव है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ अगर हम लें तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन सी इंटरसेक्शन ए के साथ। ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्यों? क्योंकि ये राइट के ऊपर जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। बी का इंटरसेक्शन
ए के साथ हो रहा है, फिर ये वाला जो यूनियन है वो क्या कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, सी के इंटरसेक्शन को ए के साथ कर रहा है। तो ये जो यूनियन है यहाँ पर ये इस तरह बीच में आ जाएगा, यहाँ भी यूनियन बीच में आएगा, लेकिन पहले ए होगा और यहाँ पर पहले बी होगा। तो ये दो चीज़ें मिला के बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी और इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा काम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं सम इम्पोर्टेंट लॉस। क्या लॉस हैं देखते हैं। एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले जितनी थ्योरी थी वो सारी मैंने आपको पढ़ाई है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर एक्सरसाइज करने का मज़ा नहीं आता और एक्सरसाइज तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगी। सम इम्पोर्टेंट लॉस। पहला लॉ, ए यूनियन ए हमेशा ए के बराबर होगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ए यूनियन ए लें तो आंसर ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सारे सेट्स को मिला लें सारे सेट्स के साथ। दूसरा लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए ही होता है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर जब ये आएगा और आपको याद रहे तो फिर है असल बात। उसके बाद क्या है, दोबारा आ गया ये आइडेंटिटी लॉस। ये आपको याद रखना होगा। ए यूनियन नल सेट ए होता है, थोड़ी देर पहले भी बताया था। नंबर 2, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि ए का यूनियन अगर नल सेट से लेंगे तो आंसर आ जाएगा ए खुद, और अगर ए का यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तीसरा, बट अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल साथ के साथ देंगे तो अब ए हो जाएगा। अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ होगा तो आंसर यूनिवर्सल आएगा, बट अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ होगा तो आंसर ए आएगा। फोर्थ पार्ट, और अगर ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ होगा तो नल सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं नॉन एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। और यहाँ क्या लिखा हुआ था, ए यूनियन नल सेट जो होगा वो ए होगा। तो दोनों में देखें कितना फ़र्क होता है, यूनियन में ए आ गया और इंटरसेक्शन में नल सेट आ गया। ये कहलाता है हमारे पास आइडेंटिटी लॉस। चलें, अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस लिखे हुए वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि जब क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ही सारे दिए हुए तो यहाँ से करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारे पास लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला लॉ, ए का ए यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कहता है ये हमेशा नल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अगर ए का यूनियन किसके साथ लें, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें। बट अगर हम इसको ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो कहता है ऐसी सूरत में ये नल सेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तीसरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो सेट दोबारा आ जाता है। चौथा भी बता चुका हूँ पहले, लेकिन आज फिर बता देते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो नल सेट आएगा, और अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आएगा। ये आपको याद रखनी है बात है कि ए का यूनियन अगर लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनियन होगा, जाहिर सी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा जो ए में नहीं है, और उसका यूनियन लेंगे ए के साथ तो दोबारा यूनिवर्सल आ जाएगा।
बट एक अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर हमेशा क्या होगा, नल सेट होगा। और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे, मज़ीद कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए रिपीट हो जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नल सेट आ जाएगा, और अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास, आखिरी थ्योरी आज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो डी मॉर्गन जो कि एक मैथमेटिशियन था बहुत ज़बरदस्त, वो कहता है ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो असल में डी मॉर्गन्स ने दो लॉज दिए थे, एक ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहलाता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट इस तरह हमारी जो इंट्रोडक्शन था, थ्योरी था, वो सारा ख़त्म हो गया। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 जो कि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, और अगले लेक्चर में इसको स्टार्ट कर देंगे। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि एक ही लेक्चर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, पूरी कोशिश करूँगा, वरना 2 लेक्चर्स में तो ये लाजमी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे 3 लेक्चर्स हैं, इसके इंट्रोडक्शन ए, इंट्रोडक्शन बी और इंट्रोडक्शन सी। अगर मैं ये इंट्रोडक्शन नहीं करवाता तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज को समझने में मुश्किल होती, बट अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए हम ऑफ़ करते हैं। आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।